जय गुरु जी संगत जी, ये सत्संग आपके लिए है। अगर गुरु जी ने आपके पास ये सत्संग भेजा है तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा और ये सत्संग पूरा सुनिएगा ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार तक पहुंच सके। अब हम सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा जो 6वें दिन का शुक्राना है। मुझे गुरु पा ने 7 दिन की सेवा बख्शी थी। आज मेरा 6वां दिन है। तो संगत जी, गुरु पा की महिमा तो अपरंपार है, जिसका हम बखान भी नहीं कर सकते। तो संगत जी, हुआ जो कि जी 2025 जनवरी की बात है। तो मेरे पास पैसे, मेरे पर्स में पैसे खत्म हो गए थे। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा मेरे तो पर्स में पैसे खत्म हो गए हैं, तो आप कुछ करो। मैंने इतने ही कहा था संगत जी। तो दोपहर को मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो दोपहर को एक लेडीज मुझे पैसे देने आ गई। तो इसके भी लख लख शुक्राना गुरुपा। उसके बाद फिर संगत जी शाम को एक लेडीज और देने आ गई पैसे। तो गुरुपा ने मुझे पैसों का इंतजाम करवा दिया। तो गुरुपा कितनी जल्दी सुनते हैं हमारी। जब जब भी हम जरा सा भी संकट होता है संगत जी, हमारे गुरुपा ही सुनते हैं। इतनी तो जल्दी हमारे खुद के माँ बाप भी नहीं सुनते थे, जितने जल्दी संगत जी गुरुपा सुनते हैं। इसलिए गुरुपा का बखान कैसे करें हम। गुरुपा की कृपा इतनी है, मेरे इतनी हो रही है गुरुपा की। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक और बात है जी, फरवरी की कल की बात है, 24 फरवरी की बात है जी, 2025 की। संगत जी, हुआ जो कि मेरे हस्बैंड सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, बंगला साहब ड्यूटी लगी हुई है उनकी। तो मैं तो हर रोज ही गुरुपा के साथ भेजती हूँ उनके, यही कहकर गुरुपा इनको छोड़ा और ठीक ठाक छोड़ के आना। तो संगत जी, हुआ जो तो कल क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जा रहे थे जब सुबह 4:30 बजे जाते हैं। तो रास्ते में उनको 2 जनों ने मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, उन्होंने रोक लिया रास्ता पूछने के लिए। तो उन्होंने कहा, सरदार जी हमें आजादपुर जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने स्कूटी रोक के उनको रास्ता बताने लगे। तो संगत जी फिर क्या हुआ, उन्होंने उतर के एक जने ने मेरे हस्बैंड के गर्दन पे चाकू रख लिया और उनको बोलने लगे कि अपने सारा कुछ निकाल, पैसे वगैरह। तो मेरे हस्बैंड थोड़ी काना सुनी जी करने लगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, देख लो। तो उन्होंने सारा कुछ चेक किया, उन्होंने कहा कुछ इनके स्कूटी पे नहीं उतरे। तो पर्स तो इन्होंने अपनी जेब में डाला होता है। स्कूटी पे उतरे, स्कूटी स्टार्ट ही रखी इन्होंने। तो फिर क्या हुआ, जब 2-3 मिनट ऐसे करते रहे तो इन्होंने फिर थोड़ा धक्का मारा उसको। धक्का मारा तो स्कूटी स्टार्ट करी तो चले गए। तो मैं तो जब इन्होंने घर आकर बताया ये बात है, मैं तो गुरुपा का मन में मन लख लख शुक्राना किया। गुरुपा आप ही है जो आपने बचाया, गुरुपा इनको आपके अपनी बच्ची के साथ की रक्षा की है गुरुपा, कल आपने इसी के लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। मैं किन शब्दों से आपका शुक्राना गुरुपा, किन मेहरों का शुक्राना करूँ मैं आपका। जब से मैं जुड़ी हूँ आपके चरणों में, आपने जोड़ा गुरुपा मुझे, मैं क्या जुड़ी हूँ।
आपने मुझे अपनी बच्ची बनाया, अपनी संगत बनाया, तब से आपकी मेहरें इतनी हो रही हैं गुरुपास। आपकी मेहरों का मैं शुक्राना कैसे करूं, मैं गुरुपा कैसे करूं, जो आपने अपनी बच्ची के साथ की रक्षा करी कल गुरुपा के अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा आपका। संगत जी गुरुपा, कल की बात है संगत जी। कल मेरा 5वां शुक्राना किया था जब मैंने, तो क्या हुआ संगत जी, इतनी नेगेटिविटी हैवी हो रही थी मेरे पे भी। मैं हस्बैंड के जाने के बाद से गुरुपा का शुक्राना करने लगी। तो गुरुपा का शुक्राना करने के बाद में फिर मैं अपना, गुरुपा ने अमृत वेला बख्शा हुआ तो सुखमनी साहब का पाठ करती हूँ, शिव चालीसा पढ़ती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप भी करती हूँ। मैंने मंत्र जाप भी कर लिया, शिव चालीसा भी पढ़ ली। उसके बाद जब मैं सुखमनी साहब का पाठ करने लगी संगत जी, तो अभी मैंने 10 पौड़ी पढ़ी थी। तो उसके बाद संगत जी इतनी मुझे नींद आने लग गई, पता नहीं क्या हो गया था कल मेरे से, सुखमनी साहब का पाठ भी नहीं किया गया। इसके लिए पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी गुरुपा के ऊपर ही छोड़ा हुआ संगत जी मैंने। तो जो करना गुरुपा ही करेंगे, उनको चरणों में समर्पित किया हुआ संगत जी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, जो आपकी बच्ची पे इतने मेहर भरा हाथ रखा हुआ आपने, मेरे बच्चे पर रखा हुआ आपने। हम आपका ही बरबार है गुरुपा। सारी संगत में मेहर भरा हाथ रखना गुरुपा, सबके बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखना, सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, सबको जो आपसे नहीं जुड़े हुए गुरुपा उनको भी हेल्थ ब्लेस करना, उनको भी अपने चरणों में जोड़ो गुरुपा। तो कल के लिए तो गुरुपा का मैं एक बार और लख लख शुक्राना गुरुपा करती हूँ मैं आपका, जो आपने मेरे से आपकी रक्षा करी। तो संगत जी इसके साथ ही मैं अपना अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करूंगी। सारी संगत जी, मैं गुरु मंत्र बोलना भूल गई थी, और संगत जी और गुरुपा और आंटी जी जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनसे मैं माफी मांगती हूँ जो मुझसे शुक्राना करते समय गलती होगी हो, कुछ बोलने में गलती होगी हो, गुरुपा माफ कर देना मुझे, संगत जी मुझे माफ कर देना। तो इसके साथ मैं आगे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अपना अगला सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पण करती हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी हमारे दाता है, हमारे भगवान है, हमें सब कुछ देने आए हैं। संगत जी, जिस तरह द्वापर युग में श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने थे, ऐसे ही गुरु जी इस युग में सभी संगत के सारथी बने हैं, जो हमारा जीवन रूपी रथ सत्य के मार्ग पर ले जाकर सही दिशा प्रदान करेंगे। जिस तरह युद्ध के मैदान में ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पूर्ण गीता उपदेश किया था, जिस गीता को पढ़कर हम आज भी अपने जीवन को सुधारते हैं, ऐसे ही गुरु जी हमें इस कलयुग में टेलीपैथी के माध्यम से जो सत्संग, भजन, डिवाइन मैसेजेस, गुरुबानी सुनवाकर हमें अपने जीवन में सद्गुरु के वचनों का पालन करना, कैसे गुरु जी के मार्ग पर चलना है, ये सिखा रहे हैं। संगत जी, कभी कभी हम भटकने
जाते हैं, मन स्थिर नहीं रहता, विश्वास जैसे खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा मन बुरे विचारों को प्राधान्य देता है और हम समझने लगते हैं कि गुरुजी के मैसेज तो एक जैसे हैं, सभी संगत के लिए एक जैसे हैं, पर उस एक मैसेज द्वारा गुरुजी न जाने अपनी कितनी ही संगत का कल्याण करते हैं। जैसे द्वापर युग में गीता का सार इस कलयुग में भी हमारा जीवन बदल देता है, तो गुरुजी तो खुद इस कलयुग में हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना, हमारे विकारों को दूर करना और न जाने कितनी ही अनंत ब्लेसिंग को और ज्ञान हमें दे रहे हैं। गुरुजी, कमी हम में है कि हम आपके द्वारा दी हर वाणी को समझ नहीं पाते, इसके लिए क्षमा करना गुरुजी। गुरुजी, हमें इतनी शक्ति दीजिएगा कि आपकी दी हुई हर एक ब्लेसिंग को आदरपूर्वक ग्रहण कर सके और आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल सके। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए मुझे अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, परंतु गुरुजी के प्रति मेरा प्यार और लगाव इतना बढ़ गया है कि शब्दों में नहीं बताया जा सकता। गुरुजी से जुड़ने से पहले सिर्फ बच्चों, हस्बैंड अंकल की ज़रूरतों या परिवार वालों की ज़रूरतों को पूरा करने में ही सारा दिन बीत जाता था। फिर भी कोई भी रिलेशन इतना मजबूत नहीं था, लगता था जैसे सभी अपने स्वार्थ के लिए ही जुड़े हैं। बस गुरुजी से ही एक ऐसा नाता जुड़ गया है जो निस्वार्थ भाव का है, जिसमें सिर्फ आनंद ही आनंद है। गुरुजी से निकटता इतनी बढ़ गई है कि उनकी प्रेजेंस कई बार हमें महसूस होती है। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं, चाहे वह बटरफ्लाई, मोर, ओम दर्शन या गुलाबों की खुशबू के रूप में ही क्यों ना हो। गुरुजी किसी न किसी रूप में हमारे घर का रक्षा कवच बनकर हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी ने तो सारी चिंता ही मिटा दी है और गुरुजी के चिंतन में, नाम जप में लगा दिया है। संगत जी, पहले मैं सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड अंकल इतना क्यों गुस्सा करते हैं, मुझे क्यों नहीं समझते, मेरी कोई बात क्यों नहीं मानते, या बच्चों की पढ़ाई या दूसरी बातों में चिंता, इसी में सारा दिन निकल जाता था। परंतु संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद सुबह 4 बजे लगभग रोज़ ही गुरुजी मुझे उठा देते हैं। उसके बाद स्नान करके गुरुजी का भजन, गुरबानी सुनना, जो भी यूट्यूब पर पहला भजन होता है वह मैं सुनती हूँ। उससे मुझे बहुत ही अच्छी डिवाइन फीलिंग आती है, जैसे ये भजन सिर्फ मेरे लिए ही है। मैं पूरी तरह इन भजनों में डूब जाती हूँ। दिन भर भी काम करते समय सिर्फ गुरुजी के सत्संग, भजन ही सुनना अच्छा लगता है। इसी तरह जब सारा दिन ज़्यादातर गुरुजी के सुमिरन में ही गुजरता है, तो इससे बड़ी गुरुजी की कृपा क्या हो सकती है। गुरुजी, प्लीज़ आप इस तरह हमारा सारा ध्यान हमेशा आपके चरणों में लगाए रखना गुरुजी, यही अरदास है। गुरुजी, आपसे संगत जी, गुरुजी हमेशा मैसेज भेजते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता बिल्कुल ना कर, उनको मैंने ब्लेस्ड कर दिया है। बेटी की शादी की भी चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे बच्चों के साथ है। करोड़ों दा मालिक बनाना है मैंने तेरे बच्चों को। संगत जी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग जब गुरुजी मुझे देते हैं और मेरे बच्चों को दे रहे हैं, फिर मैं क्यों चिंता करूं। सचमुच मैंने पूरी तरह अपने बच्चों को गुरुजी के चरणों में सौंप दिया है। अब गुरुजी ही देखेंगे उनका संभाल कैसे करना है। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी की ओल्ड संगत के सत्संग सुनती हूँ और जब वे बताते हैं कि गुरुजी कैसे अपनी संगत को प्यार करते थे, कैसे अपनी संगत का भविष्य पहले ही बता देते थे, गंभीर से गंभीर बीमारी भी ठीक कर देते थे, किसी संगत के हाथ पैर दबवाकर उनके सारे कष्ट ले लेते थे, उनकी कही एक एक बात कैसे सच हुई है, ये सारे सत्संग सुनकर मुझे बहुत ही सुकून और ब्लेस्ड फील होता है। ऐसा लगता है ऐसे सत्संग सुनते ही जाऊं, क्योंकि उन्होंने गुरुजी को करीब से देखा और जाना है। संगत जी, मुझे बाहरी सुख मिले या ना मिले, पर आंतरिक आनंद मैं महसूस कर रही हूँ। गुरुजी से निकटता मैसेज के द्वारा मिलती है, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी, इस तरह सारी संगत सिर्फ आपसे अपना कनेक्शन पक्का कर सके, यही अरदास है दाता आपसे। आपके साथ के बिना सब कुछ अधूरा है। गुरुजी, आप जो कुछ भी हमें ब्लेस कर रहे हैं उसका हमें ज्ञान भी नहीं है, पर इतना विश्वास ज़रूर है कि आप हमें अपने चरणों से जुदा नहीं होने देंगे,
किसी भी परिस्थिति में आपका सुमिरन नाम जप कर सकूँ, इतनी शक्ति देना गुरुजी। गुरुजी आपकी हर कृपा का शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार को संभालने का शुक्राना गुरुजी। हर संगत पर अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना गुरुजी। मन की हर बात समझने का शुक्राना गुरुजी। बिन मांगे सब कुछ देने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा से अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।